जय माता दी, जय गौ माता दी। आज एक विषय है, लेकिन एक धागा, छोटा सा पीला रंग का धागा आपके घर में बार बार हो रहे कलेश को समाप्त कर सकता है। देखिए, जीवन में जितनी समस्याएं हैं ना, सभी का समाधान है। और छोटे छोटे उपाय जो आपके घर के अंदर है, और उसमें कोई खर्चा नहीं लगना है। खर्चा है, वो खर्चा है आपकी श्रद्धा का, और आपको भगवान पर भरोसा करने का, और अपने संतों के आशीर्वाद लेकर के उनकी वाणी को सत्य मानते हुए उन कार्य को करना। देखिए, कभी भी जीवन में अपने संतों का अपमान ना करें। अगर गुरु देखो, शिक्षा देने वाला भी गुरु होता है, पढ़ाने वाला भी गुरु होता है, और मोक्ष प्राप्त करने वाला भी गुरु होता है, आपको कार्य सिखाने वाले भी गुरु होते हैं। मैं आपको पता है, एक एक ग्रह में रिश्ते जुड़े हुए हैं, एक एक ग्रहों में रोग जुड़े हुए हैं। मतलब इतना ज्योतिष का ऐसा भंडार है कि हर समस्या का समाधान आपके ग्रहों के और आपके शब्दों में छिपा हुआ है। आप जब भी किसी भी को आप अपशब्द बोलते हैं, संतों को, गुरुओं को, सबसे पहले जान लीजिए कि आपका बृहस्पति ग्रह बिल्कुल खराब हो जाएगा। गुरु ग्रह का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी अपने संतों को, गुरुओं को, अपने जो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, उनको अपशब्द बोलने से आप अपना नुकसान ना करें। संत संत होते हैं, उनका कार्य भगवान ने आपको ज्ञान देने के लिए ही बिठाया है। तो जब भी आप किसी को अपशब्द बोलने का प्रयास करते हैं तो आप पहले अपना सोचें कि आपके कितना नुकसान हो रहा है। आपका बृहस्पति ग्रह खराब होने से आपकी घर की समस्याओं में आपको रोग उत्पन्न होगा, आपका पति पत्नी का कलेश हो जाएगा, झगड़ा होगा, और बहुत सा इतना नुकसान हो जाएगा किसी एक संत को अपशब्द बोलने से। तो आपको अच्छा ना लगे, दूसरी गली से निकल जाओ, लेकिन कभी भी अपने शब्दों से अपने ग्रहों को खराब ना करें। आज हम एक पीले धागे से आपके घर में हो रहे बार बार कलेशों को कैसे शांत करें, छोटे छोटे 5 उपाय। जी हाँ, पहला उपाय बृहस्पतिवार को करना है। एक पीला रेशमी धागा लेना है और उस पर आपने 9 गांठ लगानी है, 9 गांठ, और आपने मंत्र बोलना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। आपने 9 बार मंत्र बोला, गांठ लगा लिया, और आप चले जाए मंदिर में जहां पर पीपल है, और पीपल की तना पर उसको पूरा बांध दे, और हल्दी डाल करके जल आप पीपल के उसमें चढ़ा दे। तो इससे भी आपका, एक ही बार आपने इस उपाय को करना है, आपके घर में बार बार हो रहा लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। अब दूसरे महाउपाय की बात करते हैं, पीले धागा का। बृहस्पतिवार को आप अपने घर के मंदिर में बैठें और 5 बार मंत्र बोले, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। 5 बार मंत्र बोल करके उस धागे पर 5 गांठ लगा करके पीला धागा, जो माताएं बहनें हैं वो उल्टे हाथ में बांध ले, और जो भाई है, शिष्य हैं, पुरुष हैं, वो आप सीधे हाथ में बांध ले। आप करके देखिए, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कलेश, बार बार छोटी छोटी बातों पर झगड़ा उत्पन्न हो जाता, तो आप इन उपायों को अवश्य करके देखिए और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो दूसरा उपाय, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो 5 बार मंत्र बोल करके पीला धागा आप स्वयं अपने हाथ में रेशमी धागा बांध ले। अब तीसरा धागे का महा उपाय, बृहस्पतिवार को 7 बार गुरु का मंत्र बोल करके आपने उसको तुलसी के पौधे पर बांध देना है, और थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ा देना है। ये तीसरा महाउपाय। चौथा महाउपाय आपके पीले धागे का, आपको आंवले के पौधे में 11 गांठ लगा देनी है। गुरु का मंत्र बोल करके 11 गांठ लगा करके आंवले के पौधे में आपको बांध देना। और 5वां महाउपाय, एक ही पीले धागे से एक ही दिन में आप इतने उपाय कर सकते हैं। आपको वट वृक्ष के नीचे जाना है, थोड़ा दूध और चीनी एक गिलास में डालें और वट वृक्ष की जड़ में आप चढ़ा दे, और पीला रेशमी धागा वट वृक्ष की जड़ में बांध दे, और उनकी मिट्टी का मस्तक पर तिलक करें। आपके घर में अनावश्यक जो बार बार छोटी छोटी बातों पर जो झगड़ा होता है, वो झगड़ा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और आप देखना, छोटा सा पीले रंग का धागा आपकी जिंदगी, आपकी दुनिया बदल सकता है। श्रद्धा से करे, विश्वास से करे, और पूजा पाठ करके करे, और धूप अगरबत्ती देकर करे, और शुद्धता से करे इन छोटे छोटे उपायों को। ये मन में कभी ना लाए कि धागे से क्या होगा, नहीं। अगर ऐसा मन में सोच आ जाती है तो वाकई में कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोच कर करते हैं कि मैं ये पीला धागा बांध रहा हूँ, कितनी देर में रिजल्ट मिलेगा, आपके बांधते बांधते ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। आपकी सोच होगी, वैसा ही आपका कार्य होगा।
तो सभी ने इन 5 महाउपायों को करके अनावश्यक घर में बिना बात का कलह जो होता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, तो ये पीले धागे के 5 महाउपाय करने से आपके घर का कलेश समाप्त हो जाएगा। विश्वास नहीं है, करके देखना फिर बताना। अब बात वही करेंगे कि अगर कोई माता बहन परिवार सदस्य जीवन में हमारी सदस्यता लेना चाह रहे हैं, हमारे इस मुहिम से जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे वीडियो में नंबर आते हैं, आप इन नंबर पर संपर्क करना है और यही कहना है गुरु माँ आपकी इस गौ माता की सेवा में हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। कोई धन से आए, कोई तन से आए, कोई मन से आए, और जितनी भी लावारिस गौ माताएं, एक ही जीवन का लक्ष्य है, जितनी भी लावारिस गौ माताएं हैं उनको उनका स्थान दिलाना है। हर मंदिर में एक गौ माता का अभियान है कि हर मंदिर में एक गौ माता हो, ताकि हमें संस्कार आए, हमारे बच्चों को संस्कार आए और हम अपने धर्म को जाने। हर और जो भी जितनी भी जगह पड़ी है वहाँ पर जा कर के इन गौ माताओं के लिए इनका स्थानों, इनके जो शरीर में इनको जो रोग है उनको इनका इलाज किया जाए और माता की सेवा की। देखिए जीवन में जितना जो पुण्य कर लेंगे उतना ही कम पड़ेगा। आपको पता है कि हम अगर ये भी सोचते हैं कि अब परिवार है, रिश्तेदारी है, कहीं भी जाते हैं तो एक मन में अभिमान आता है कि हम बहुत अच्छे रूप से उनके घर में जाए, ताकि उनको ये ना लगे कि हम किसी छोटे घर से आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो एक बार थोड़ा सा ये सोचना कि जब परमात्मा हमें अपने घर पे बुलाएगा तो क्या लेकर जाओगे? कुछ है सामान ले जाने के लिए? तो वो सामान यही है, आपका धर्म, आपका कर्म। आप इतनी सेवा में, कर्म में लीन हो जाओ कि जब भी हमें ये दुनिया छोड़कर जाना पड़े तो शान से सीना चौड़ा करके जाएंगे और भगवान के घर में बताएंगे कि आपने हमें सृष्टि में, धरती पर कुछ मनुष्य का जन्म दे करके भेजा था और हम ये पुण्य का कार्य करके ये जो आपके लिए जो तोहफा है ये हम लेकर के आए हैं। तो आप अपने कर्म को प्रधान बनाइए, बस जीवन में कुछ मत कीजिए, एक ही सेवा पकड़िए, मेरी गौ माता की सेवा, क्योंकि इसमें सब कुछ है। आपके देवी देवता, आपके 33 करोड़ देवी देवता, आपके ग्रहों का वास, आपके हर समस्या का समाधान है मेरी गौ माता। तो आइए इस मुहिम में जुड़ के गौ मां की रक्षा करेंगे, गौ मां की सेवा करके सनातन को मजबूत करेंगे। जय गौ माता।